नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मिनरल्स होता क्या है। अब देखो, कभी-कभी ना नेचर में बहुत सारे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कभी-कभी ये कॉम्बिनेशन के साथ में होते हैं और कभी-कभी आप देखोगे कि ये बिना कॉम्बिनेशन के साथ में पाए जाते हैं। जैसे आप देखो, कभी-कभी ये सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं और कभी-कभी ये कॉम्बिनेशन के साथ भी पाए जाते हैं और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो, यहाँ मिनरल्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया है। इसका मतलब, इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि मिनरल्स जो होता है ना, वो एक नेचुरल ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है। ठीक है? ये कोई भी लिविंग बीइंग से नहीं बनता है। ठीक है? और इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है या फिर क्या है तो केमिकल कंपोजिशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बिल्कुल फिक्स होती है। अब देखोगे कि कई सारे मिनरल्स दो या तीन एलिमेंट के साथ में मिलके भी बने हो सकते हैं। जैसे आप देखोगे सिल्वर, कॉपर, कैल्शियम या फिर गोल्ड। ठीक है? आप देखोगे या तो सिंगल भी हो सकते हैं या फिर दो या तीन मिनरल्स के साथ ये ग्रुप बना के भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। वही कह रहा है कि अगर हम बात करें अर्थ के क्रस्ट का, तो ये बेसिकली ना 98% जो अर्थ के क्रस्ट का हिस्सा है, वो मेनली इन्हीं 8 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। अब देखो, इन 8 एलिमेंट में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, आयरन। ये क्रोनोलॉजी के साथ कभी-कभी पूछ भी लेता है। ठीक है? तो आप क्रोनोलॉजी भी इसका थोड़ा बहुत याद रखिएगा। अभी मैं दिखाता हूँ इसको। ये देखो, यहाँ पे दिया है ना, ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%। तो कभी कभी ये क्रोनोलॉजी के साथ भी पूछ लेता है, बट आप इसको ऐसे बिल्कुल लाइन से याद रखिएगा। और फिर अगर हम वापस आए, तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, ये बाकी कह रहा है कि जो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है क्रस्ट का ऊपर वाला सरफेस, ये बेसिकली आपका जो मिनरल्स पाया जाता है यहाँ पे, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। वहीं अगर अर्थ के इंटीरियर की बात करें हम, तो ये किस में पाया जाता है? आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। देखो, यहाँ कह रहा है ना कि अर्थ के इंटीरियर में लिक्विड फॉर्म में और अर्थ के क्रस्ट पे बिल्कुल ऊपर वाले भाग में सॉलिड फॉर्म में मिनरल्स पाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटीरियर में बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो भी मिनरल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि बाकी के अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन को देखें, तो लगभग यही 8 एलिमेंट मिलके बाकी सब चीज़ें बनाते हैं और बाकी का जो 2% बच जाता है 98% में से, 100% में से, उसमें आपके टाइटेनियम हो सकते हैं, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल मिल सकती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे मिनरल्स को क्लासिफाई किया है। मिनरल्स को कैसे क्लासिफाई किया है? पहले मेटलिक और दूसरा नॉन मेटलिक। मेटलिक में क्या क्या आ जाएंगे? आपके फेरस, नॉन फेरस और फिर प्रीसियस मटेरियल्स या फिर मिनरल्स। अब फेरस में देखो, बेसिकली वो मिनरल्स आते हैं जिनमें आयरन का प्रेजेंस होता है, तो उनको हम फेरस बोलते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट नॉन फेरस में वो सारे मिनरल्स आपके आ जाएंगे जिसमें आयरन का प्रेजेंस नहीं होता है। वहीं प्रीसियस मिनरल्स की अगर हम बात करें, तो इसमें जितनी भी कीमती चीज़ें आती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रीसियस मिनरल्स में आ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन मेटलिक मिनरल्स की, तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा? कोल। ऑर्गेनिक बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो लिविंग या फिर फॉसिल फ्यूल से मिलके बनी होती हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक है, जो कभी ना कभी किसी जीव जंतु के मर के दबने उबने की वजह से बना होता है। वहीं इनऑर्गेनिक में सल्फर आ गया और बाकी सारी चीज़ें आ गई। अब देखो, सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है। कह रहा है पेट्रोलॉजी जो रॉक्स की स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है, और वहीं जो स्टडी करता है उसको हम पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मतलब पेट्रोलॉजिस्ट आपके जो रॉक्स की स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है? आई होप कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, यहाँ पे जितने भी मिनरल्स हैं, उनके वेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज दिया है, तो आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये जो भी मिनरल्स होते हैं, ये आते कहाँ से है? तो इसका सबसे बेसिक सोर्स जो होता है ना, वो ये क्या होता है? जो भी हॉट मैग्मा होता है, ये आपके अर्थ के इंटीरियर में मौजूद
यही हॉट मैग्मा होते हैं। दरअसल ये अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर पर मैग्मा यानी कि मोल्टेन मटेरियल होता है। और जब ये क्या होता है, जब ये मैग्मा ठंडा होता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके मिनरल का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको बहुत सिंपल वर्ड में बोले तो ऐसे समझ लो कि अर्थ के अंदर जो भी हॉट मोल्टेन मटेरियल होता है, वही ऑलमोस्ट सभी मिनरल्स का ओरिजिनल सोर्स माना जाता है। लेकिन सब मिनरल्स एक जैसे नहीं होते हैं। आप देखोगे कि कुछ आपके ऑर्गेनिक मिनरल्स भी हो सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम या फिर बाकी के नेचुरल गैसेस हो सकते हैं, जिनका अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक, अब देखो सबसे पहले ये समझ लो कि ऑर्गेनिक मिनरल्स वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स मिलियंस ऑफ ईयर में बने होते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख ही सकते हो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स की। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है मिनरल्स की, इसमें सबसे पहले आता है आपका एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। अब देखो, मिनरल्स के जो इंटरनल अरेंजमेंट होते हैं ना इनके मॉलिक्यूल्स का, यही डिसाइड करता है कि मिनरल्स का ऊपर से या फिर बाहर से देखने में शेप कैसा होगा। तो जो भी मिनरल्स का शेप होता है, दरअसल ये बाहरी बनावट की वजह से नहीं, बल्कि उसके इंटीरियर में उसके मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हैं एक दूसरे के साथ, ये डिसाइड करता है कि मिनरल्स किस शेप में होंगे। जैसे आप देखो यहाँ क्यूब शेप में भी देखने को मिल सकता है, हेक्सागोनल शेप में, ऑक्टाहेड्रॉन शेप में, या फिर प्रिज्म शेप में भी आपको मिनरल्स देखने को मिल सकता है। अब देखो फ्रैक्चर आखिर क्या होता है, यहाँ पे हम समझेंगे फ्रैक्चर को। ठीक है, फ्रैक्चर का मतलब अब देखो ये होता है कि जब कोई मिनरल्स टूटता है ना, तो उसकी सरफेस कैसी दिखाई देती है। अब डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जब ब्रेक होते हैं, तो उनका टूटने का पैटर्न भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, है कि नहीं। और इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कोनहॉइडल फ्रैक्चर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, कोनहॉइडल फ्रैक्चर के बारे में। ये कैसा होता है, ये होता है आपका बिल्कुल ऊपर से आप देखोगे तो थोड़ा सा ये कर्व टाइप में होता है। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व टाइप में है, और कैसा है, बहुत ही स्मूथ देखने को मिलता है। एक तो कर्व शेप में देखने को मिलता है और स्मूथ शेप में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दूसरा अर्थी फ्रैक्चर। अर्थी फ्रैक्चर कैसा होता है, ये थोड़ा आप देखोगे ना कि मिट्टी की तरह देखने को मिलता है। आप देखो ये बहुत मिट्टी की तरह एक तो देखने को मिलता है, और लूजली बाउंड होता है। मतलब अगर हल्का फुल्का फोर्स लगा के हम इसको टच करेंगे तो ये टूट भी सकता है बहुत इजी तरीके से। तो इसीलिए बोला है कि एक तो लूजली बाउंड होता है, और दूसरा कैसा होता है, इसका अर्थी फ्रैक्चर देखने को मिलता है, मिट्टी की तरह देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका नेटिव कोपर। नेटिव कोपर क्या होता है, आप देखो सबसे पहले इसके शेप के अकॉर्डिंग देखो, ये बिल्कुल अनइवन सा, बिल्कुल कहीं इधर थोड़ा सा ज्यादा टूट गया है, फिर इधर कम है, फिर इधर कोई भी इसका फिक्स्ड टाइप का शेप नहीं देखने को मिल रहा। आप इस शेप को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कह रहा है कि जो हैकली है ना, ये बेसिकली हैकल, इसका नाम हैकल है। अब देखो इस टाइप के जो फ्रैक्चर होते हैं, ये बहुत शार्प होते हैं। आप देखो इसके किनारे पे कितना शार्प है ये, और ये अनइवन ब्रेक होता है, कोई भी इसका फिक्स शेप नहीं होता, कहीं से भी कैसे भी ये टूट सकता है, या फिर कुछ भी इसका शेप हो सकता है। तो बेसिकली इसकी बात वही कर रहा है। अब फिर अगर आगे बढ़े तो क्या है, अब इसके बाद आएगा क्रिस्टोलाइन। अब क्रिस्टोटाइल को देखो, क्रिस्टोटाइल क्या होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले आएगा आपका स्प्लिंटरी फ्रैक्चर। स्प्लिंटरी फ्रैक्चर में क्या होगा, जब कोई मिनरल्स टूटता है, तो उसमें देखो आप सबसे पतले पतले आपको यहाँ पे शार्प पीसेस निकलते दिखेंगे आपको। ये बिल्कुल ना लकड़ी के कांटे या फिर कहें तो स्प्लिंटर की तरह आपको देखने को ऐसे मिलेंगे। बिल्कुल देखो बहुत पतले पतले इस पे फाइन फाइन ऐसे थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टोटाइल। ये बेसिकली क्रिस्टोटाइल का ही फोटो है। और ये किस टाइप के फ्रैक्चर में आता है, तो ये आता है आपके स्प्लिंटरी टाइप के फ्रैक्चर में। ठीक है, अब एक और टाइप आता है आपका, वो है आपका मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट क्या होता है, इसमें देखेंगे हम कि इसका ना जो शेप होता है, ये अनइवन फ्रैक्चर के फॉर्म में होता है। मतलब जब भी ये एकदम बिल्कुल इरेगुलर सा या फिर अनइवन सा ये ब्रेक होगा, जब भी ब्रेक होगा तो। और इसके जो क्रिस्टल होते हैं, ये प्लेन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, बल्कि रैंडमली तरीके से एकदम टूट जाता है। आप देखो कुछ इस टाइप में यहाँ टूटा पड़ा है, फिर इस टाइप में यहाँ टूटा पड़ा है। तो बेसिकली ये भी पिछले की तरह अनइवन सा कहीं ना कहीं से इरेगुलर आप ब्रेक में देखोगे, या फिर इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो प्लेन नहीं देखने को मिलेंगे। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे पाइराइट हो गया है, मैग्नेटाइट हो गया। तो इस तरह के इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है लस्टर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लस्टर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लस्टर का मतलब ये होता है कि मिनरल्स की जो सरफेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन है, यानी कि मिनरल्स कितना ज़्यादा शाइन कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं लस्टर्स। अब इसमें सबसे बेस्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? डायमंड। आप देखे होंगे ना, डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है। और इसमें भी लस्टर में भी हम कौन से टाइप को लस्टर पहले देखेंगे, वो है आपका एडमेंटाइन लस्टर। ये सबसे पहले लस्टर का एक टाइप है, और इसी टाइप में ये डायमंड का हम एग्जाम्पल लिए हैं। अब आप डायमंड के बारे में तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि कितना ज़्यादा ये शाइन करता है। शाइन के साथ साथ ये बहुत स्ट्रांग भी होता है, और इसी वजह से ये ना एडमेंटाइन लेस्टर का सबसे सूटेबल और बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जिरकॉन देखने को मिल जाएगा, सेरुसाइट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह की आपको एलिमेंट भी देखने को मिल जाएंगे। देखो, अब बात करते हैं मिनरल्स के एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, जो है आपका काओलाइन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है ना, ये थोड़ा सा आप देखोगे कि डल टाइप का देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा शाइन नहीं करता है जैसे कि डायमंड हो गया या फिर मास ओपल हो गया, तो उतना ज़्यादा ये शाइन नहीं करता है। और इसके जो ग्रेन्स होते हैं ना, ये काफ़ी कोर्स होते हैं, ठीक है, थोड़े से दूर दूर टाइप के होते हैं। और, और इसी वजह से क्या होता है कि जब भी लाइट इसे स्कैटर वो करती है ना, इस पे जब आके पड़ती है तो वो स्कैटर हो जाती है और सरफेस बिल्कुल डल जैसा दिखने लगता है। अब इसके बाद आता है आपका मॉस ओपल। अब मॉस ओपल क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो इस मिनरल्स को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ग्रिसी टाइप का लस्टर देखने को मिलेगा। ग्रिसी टाइप का लस्टर कैसा होता है, अब देखो यहाँ फिगर में आप देख के समझ पा रहे होगे कि इस तरह से कुछ ग्रिस टाइप का लस्टर आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल ऊपर से ऑयली ऑयली या फिर कहें तो फैट टाइप का देखने को मिलेगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एक ओपल हो गया, कॉर्डराइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब तीसरा है आपका, तीसरा कौन सा एग्जाम्पल है, तीसरा है आपका पाइराइट। अब पाइराइट में क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें कि मेटेलिक लस्टर में, तो इसके मिनरल्स की जो शाइन होती है ये पॉलिश्ड मेटल जैसी आपको देखने को मिलेगी। और ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होती है। आप देखो कितना ज़्यादा ये शाइन कर रहा है और कितना स्ट्रांगली रिफ्लेक्शन भी इससे आ रहा है। जब भी इस पे लाइट पड़ती है तो बहुत अच्छे खासे वो अमाउंट में रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है। अब लस्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग टाइप को समझते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है आपका पर्ली लस्टर। पर्ली लस्टर में क्या होता है, पर्ली लस्टर उन मिनरल्स में मिलता है जिनके अंदर बहुत पतली या फिर अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंट शीट होती है, ठीक है, और जिसमें परफेक्ट क्लीवरेज होता है। अब देख सकते हो यहाँ पे। और इसी वजह से क्या होता है कि जब लाइट इस पे पड़ती है ना, तो सरफेस बिल्कुल मोटा, यानी कि अब कहें तो पर्ल जैसा एकदम सॉफ्ट साइन देता है। अब देखो ये कितना सॉफ्ट साइनिंग इससे आ रहा है। ये बिल्कुल मोटा मोटे टाइप में तो है, बट इससे बिल्कुल सॉफ्ट साइन भी आ रहा है। और सारे अगर एग्जांपल की बात करें तो स्टीबाइट हो गया, मस्कोवाइट हो गया, इस तरह के आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। अब दूसरा क्या टाइप है इसका, दूसरा है एम्बर। अब एम्बर में क्या होता है, देखो एम्बर, ये जो मैं फोटो लगाया हूँ ये ऊपर इसका नाम है एम्बर, बल्कि ये किस टाइप में आता है, तो ये आपका आता है रेजिन्यूअस लस्टर में, ठीक है। ये रेजिन्यूअस लस्टर का एग्जांपल है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये प्लास्टिक टाइप का इसका सरफेस देखने को मिलता है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये कुछ प्लास्टिक टाइप का सरफेस लग रहा है, और ऐसा ही शाइन भी कर रहा है कुछ प्लास्टिक टाइप का। फिर इसके बाद आता है आपका सिल्की लस्टर। सिल्की लस्टर क्या होता है, सिल्की लस्टर अगर आप देखोगे तो ये उन मिनरल्स में मिलता है जिनके अंदर बहुत फाइन या फिर अगर बात करें तो पैरेलल फाइबर पाए जाते हैं। और जब भी लाइट इन फाइबर पर पड़ती है तो मिनरल्स की सरफेस बिल्कुल सिल्क क्लॉथ जैसे शाइन देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या हो गया है, सिल्की लस्टर, ठीक है। इसको देखो बिल्कुल आपको सिल्क की तरह इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो इसीलिए इसको सिल्की लस्टर बोलते हैं। इसमें आप देखोगे कई सारे जिप्सम की वैरायटी में भी देखने को मिल सकती है।